क्या प्यास की बेबसी इतनी खौफनाक हो सकती है कि इंसान 1500 फुट पाताल से निकलता हुआ खौलता और जहरीला पानी पीने को मजबूर हो जाए? यह दर्दनाक हकीकत है हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव बिधलान की, जहां की 8000 की आबादी कुदरत और प्रशासन की दोहरी मार झेल रही थी। गांव में पीने के पानी के नाम पर जो सरकारी ट्यूबवेल था, उससे खौलता हुआ खारा पानी निकलता था। इस पानी से लोगों को चर्म रोग, एलर्जी हो रहे थे, कपड़े नहीं धुलते थे और पेड़ पौधे तक सूख जाते थे। दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब था, जिसका पानी इस कदर सड़ चुका था कि बेजुबान पशु भी उसमें मुंह मारने से कतराते थे। इस सड़े हुए पानी से पूरे गांव में भयंकर बीमारियां फैल रही थीं। सरपंच से लेकर कर्मचारी यूनियन के प्रधान तक ने, हर नेता, विधायक और सरकार के दरवाजे पर माथा टेका, लेकिन 36 बिरादरी के इस गांव को मीठे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। जब सिस्टम से सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और जीवन नर्क बन गया, तब गांव बिधलान की पंचायत ने आखिरी उम्मीद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया। पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी दोहरी समस्या रखी, पीने का मीठा पानी और गंदे जोहड़ की निकासी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पंचायत अभी वापस लौटी भी नहीं थी कि उसी शाम संत रामपाल जी महाराज की एक विशेष सर्वे टीम गांव बिधलान में खड़ी थी। टीम ने खेतों, नहर और तालाब का बारीकी से मुआयना किया और संत रामपाल जी महाराज को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट देखते ही गुरुजी ने गांव को इस नरक से हमेशा के लिए निकालने का एक समाधान पास कर दिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं गांव बिधलान, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत में, और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव बिधलान की ग्राम पंचायत ने गांव की समस्याओं को लेकर कुछ प्रार्थना पत्र लिखा है। तो उसी सर्वे के लिए अभी हम आए हैं और जानते हैं पंचायत से और सरपंच जी से क्या क्या समस्या है गांव के लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा है। मैं सुभाष, सरपंच गांव बिधलान। तो सर, क्या क्या समस्याएं है गांव में जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लेटर हेड लिखा है? देखो, हम वहाँ पे आज धनाना गांव में गए थे और अपनी अरदास ले गए थे। गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई और हमारी बहुत वहाँ मान सम्मान मिला। हमारे को इस बात की बड़ी खुशी है। पहली बार हम गए थे और जो लोग कह रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे को खुशी हुई है। आपके माध्यम से भी भाई, सोशल मीडिया माध्यम से भी सुनते हैं भाई, वहाँ पे पाइप दबवा दिए, वहाँ पे मकान बना दिया, वहाँ पे गरीब आदमी की मदद की है, तो बड़ी अच्छा लगा। तो हम भी इसको देख के प्रभावित होके वहाँ पे गए और हमारा तुरंत प्रभाव से आज ही गए थे हम, और आज ही हम आप लोग सर्वे के लिए आ गए। तो मेन समस्या हमारी पानी की है, पीने की और तालाब की। इसके लिए करीबन 11,000 फुट तो अपनी ये है पीने के पानी की है ना, जो 6 इंच लाइन और ट्यूबवेल और प्लस मोटर, और ये 7-8 किले 1000 के करीब मतलब जो है ना ये होगा तालाब के लिए ना, जो 8 इंची लाइन और उसके लिए मोटर। अच्छा सर, जो पीने की पानी की समस्या है ये कितने सालों से है और क्या पूरे गांव की समस्या है? पीने के पानी तो काफी पहले से ही समस्या है, लेकिन जो घर में यूज होता है ना नहाने धोने के लिए, मतलब जो ना वो पानी भी खराब है। वो पानी भी मतलब अच्छा नहीं है। गहराई का ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, ये पास में ही है, और मतलब जो है ना वो पानी अच्छा नहीं है। तो जो सरकारी टंकी से और जो पाइपलाइन से पानी आता है उसकी क्या व्यवस्था है गाँव में? भाई ये बूस्टर बना रखा है और इसमें ये पानी की समस्या यही है कि खराब पानी है, मतलब भाई ये है बस। मतलब जो घर घर लाइन जा रही है उसमें साफ पानी नहीं आता? नहीं, साफ पानी नहीं। तो अभी गांव वाले कैसे बरत रहे हैं मीठे पानी को? बस ये कि गांव में जो पीने का पानी है ना, वो जैसे आते हैं ना देने के लिए कैंपर वगैरह दे, उससे काम चला दे। कोई बाहर से नलके से लाता है, कोई कहीं से लाता है, मतलब ऐसे ही काम चला रहे हैं। यानी मीठे पानी का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ? नहीं, स्थायी समाधान नहीं है। अब देखते हैं वहाँ पे अगर ट्यूबवेल आप लोगों ने लगवा दिया, मतलब महाराज जी कृपा हुई हमारे पे, तो वहाँ से मीठा पानी आ जाएगा घर में। जैसे आरओ वगैरह और भी मतलब जो है सिस्टम बन जाएगी, ग्राम पंचायत और भी वो करेगी भाई। जैसे मंदिर में आरओ लगवा दें तो उससे मतलब जो है ना भाई पानी यहाँ से भर के ले जाएं लोग पीने का, और मीठा पानी यूजेबल हो जाए कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, मतलब जो है ना भैंसों को पिलाने के लिए, और भी मतलब बहुत सारी वो है। तो सर, अभी तालाब का गंदा पानी निकालने के लिए क्या व्यवस्था है? बस ये लाइन दब जाए ना, 8 इंची लाइन दब जाए तो ये पानी बाहर निकल जाएगा। अभी क्या व्यवस्था है फिलहाल? अभी कोई व्यवस्था नहीं ना, कोई व्यवस्था नहीं है।
तो गंदा पानी इकट्ठा होने से कोई बीमारियां या कुछ प्रदूषण बीमारी तभी तो हम बोल रहे हैं बीमारियां। आप देखो साथ में ही जोड़ है, दिखा दो आप। तो मतलब जो है ना, ये समस्या काफी, पानी खराब है, बिल्कुल लायक नहीं बिल्कुल भी। मीठे पानी की जो समस्या है वो कितने सालों से है? ये तो जी कई साल है वो कम महा चल रहा है। यहाँ पानी नहीं है मीठा पानी पीने के लिए। घर घर सप्लाई नहीं होता। घर घर तो वो ये खारे पानी की वो है, उसने ना पशु पीनते ना मानस पी सकते, उसने ना कपड़े धोने का ना नहाने का। सरकार सुने नहीं रही, गर्म पानी आ रही है, बहुत ज्यादा गर्म, 1200-1300 फुट पे ही गहराई पे। तो पानी को लेकर गांव वासियों में से समस्या तो बहुत होती है। बहुत ज्यादा समस्या है जी इस गाँव में। कहीं कहीं से कोई नलकियां ले रहा है, कोई कंटर ते ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है। काफी परेशान है लोग यहाँ। और जोहड़ को लेके क्या समस्या है पानी को लेकर? रोड का जी इसमें तो गंदा पानी लेकड़न की जगह है नहीं कहीं पर भी। ये तो पाइप ने तो लेकड़ सके है, वो नहीं लेकड़ेगा ये पानी। नहर है एक, उसमें गिर जाएगा, उसमें तो भरना चाहो तो लोग फिर नहर आओ जी तो मीठे पानी तो भरते हैं, काम चल जाए लोगों का। ये जी पीने के पानी की और पशुओं को दोनों समस्या हो रही है जी हमने, और ये काफ़ी दिनों से है जी। न तो मतलब तालाब का गंदा पानी निकलन की, और ना जो खेतों में से मतलब पीने का पानी आया करता पहले, ये वो उसके चौकर दे गए साइडा में और ट्यूबवेल लग गया जी, वो ट्यूबवेल हो गया ठप जी हमारा। ये जो गहराई पर ट्यूबवेल लग रहा है हमारा, उसमें जी गर्म और मतलब चमड़ी का रोग भी बना है जी। वो हाँ, इतना गर्म पानी है जी, ना तो पशुओं पानी पीने का ना नहाने के जी। इतनी दिक्कत हो रही है जी, काफी दिनों से हमने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। ये चमड़ी की समस्या है जी, इसमें पानी की वजह है ये। चमड़ी का रोग बनाओ जी ये पानी। बोलो जी क्या रोग है, कैसे हुआ ये पानी की वजह तो हो गया जी, और कोई समस्या नहीं। ये पानी की वजह से हाँ जी, ये हाँ। गरम रोग हुआ है। जोड़ की समस्या जी, यो नो यहाँ से गंदा पानी निकल जा, अच्छा पानी नहर में से फिर डाल ले, यहाँ तो वहाँ तक लाइन दब जिया, नोन खेतों में बोर होकर हमारा पीने का पानी आ जा जी। हमारी समस्या ये मेन तो पानी की है कि गंदा पानी है, ये निकल जाए, भैंस पीती भी नहीं है, इस वक्त पानी भी नहीं पीती। हाँ, इसमें भैंस लौटती है आराम से, लेकिन अब ये गंदा पानी है बिल्कुल। मेन समस्या ये पानी निकल जाए और साफ पानी आ जाए। और पीने का पानी की गांव में क्या व्यवस्था? पानी की तो जी यहाँ से पहले हम तो देखते ही आ रहे हैं कि लोग भाई खेतों से लेके आती थी। गांव में तो मीठा पानी है नहीं, बिल्कुल खारा पानी है हमारे गांव के अंदर। अब ये ट्यूबवेल लगा है, इसका भी खारा पानी गर्म आता है, तो मतलब किसी लायक नहीं है पीने का। गांववासी पीने के पानी को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित है। परेशानी है जी, बहुत ज्यादा परेशानी है, कम परेशानी नहीं है। तो कोई सरकार प्रशासन से कोई मदद? सरकार क्या मदद देगी, ये लगवा दिया, ये खारा लगा, बस यही मदद थी। सरकार ने एक ट्यूबवेल लगाई है, लेकिन उसका पानी खारा और गर्म निकला। अब खारा और गर्म निकला जी। ये पानी बिल्कुल सरकार ने लगवाया, जो ये पानी खारा और गर्म पानी है, इसका न नहाने का है न पीने का है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश मिलते ही असली करिश्मा अगली सुबह हुआ। अर्जी लगने के महज 12 से 15 घंटे के भीतर आज सुबह होते ही भारी भरकम पाइपों से लदे ट्रकों का एक विशाल काफिला बिधलान गांव की चौपाल पर उतर गया। यह कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने मीठे पानी की सप्लाई के लिए 11,000 फीट लंबी पाइपलाइन और नहर पर एक नया सबमर्सिबल बोर ट्यूबवेल पास कर दिया। वहीं गंदे तालाब की निकासी के लिए 1,800 फीट की एक अलग पाइपलाइन भेजी गई, यानी कुल 12,800 फीट पाइपों का महाजाल, फेविकोल और सारा सामान बिना 1 रुपया लिए गांव को सौंप दिया गया। इस बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा बिधलान गांव हैरत और खुशी से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों और पुष्प वर्षा के बीच गांव वालों ने अपने भगवान का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में दशकों बाद कोई बड़ा त्योहार आया हो। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज बिधलान गांव जिला
जिला सोनीपत में है, तहसील खरखोदा के अंतर्गत आता है। हरियाणा प्रदेश का ये बिदलान गांव लगातार कई वर्षों से पानी की पीने की समस्या को लेकर परेशान थे। जी हाँ दर्शकों, आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पानी के पीने की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर जो है 11,000 फीट पाइप जो है यहाँ पर पहुंचाई है। इसके साथ ही पानी पीने की समस्या है। यहाँ पर एक समरसीबल बोर भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवाया जा रहा है। इसी के साथ में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस गांव में एक तालाब का गंदा पानी निकालने के लिए भी जो है 1800 फीट पाइप की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि पूरे गांव का संकट बहुत ज्यादा था, वो सारा संकट संत रामपाल जी महाराज आज निवारण कर रहे हैं। और उसके लिए आज गांव बिदलान के बाहर यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज की स्तुति की जा रही है। उसी के साथ सभी सेवादार फिर जो है बिदलान गांव में सामान लेकर पहुंचेंगे। दर्शकों, यहाँ गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर भी पहुंचे हैं और काफी संख्या में गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान स्वागत में गांव के बाहर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का काफिला गांव बिदलान की तरफ बढ़ चुका है, गांव के बीचों बीच से गुजरेगा। साथ में ग्रामवासी भी यहाँ पर, प्रधान जी भी साथ में चल रहे हैं। एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी, राम सर, राम। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुभाष पहलवान, गांव बिदलान, सरपंच। जी सरपंच जी, आज क्या कार्यक्रम है गांव में, क्या कार्यक्रम किया भाई कार्यक्रम ये है कि कल हम पानी की निकासी के लिए और मीठे पानी के पीने के लिए गए थे। अरदास लगाई थी गुरुजी कहाँ पे लगाई थी? अपना धनाना आश्रम में लगाई थी और गुरुजी ने शाम को ही मंजूर हो गए थे। सुबह पाइप आ लिए, शाम को सर्वे टीम आई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और वो देख के और सारा एस्टीमेट बना के माप तोल करके ले गए थे, पैमाश वगैरह कर ली थी। और उसमें ऐसा है कि इतनी जल्दी कार्रवाई मैंने तो अपनी लाइफ में देखी नहीं कभी। अच्छा, हाँ जी। और उनका बहुत क्या पूरे समस्या, बेसिक समस्या क्या है गांव में? कितने सालों से दिक्कत है? ये काफी साल से दिक्कत है। बहुत गहराई ट्यूबवेल लग रहा है 1400 फुट पे। वो गर्म पानी आता है और मतलब पानी अच्छा नहीं है, तो उसमें बीमारी भी है। और मतलब जो है ना गर्म पानी आता है वो अभी तो सर्दी में तो थोड़ा चल भी जाता है, लेकिन गर्मी में तो बड़ी परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना में क्या क्या समाधान के लिए मांग, जैसे 11,000 फीट पाइप आपके किस लिए? पीने के लिए और गंदी निकासी के लिए। पानी पीने की यहाँ पे पाइपलाइन दबाएंगे कहाँ से? पानी वो नहर से दबा के लाएंगे, ट्यूबवेल लगवा के। ट्यूबवेल भी लगवाए हैं उन्होंने, ट्यूबवेल भी लगवाया। संत रामपाल जी महाराज की तरफ ट्यूबवेल भी हाँ, लगा? ट्यूबवेल भी, मोटर भी, सब कुछ उन्हीं का है। मतलब जो है ठीक है, ट्यूबवेल नहर पे लगेगा, वहाँ से पानी गाँव में आएगा? हाँ, गांव में पानी आएगा, बूस्टर बना हुआ है। अच्छा, वहाँ पे आएगा, फिर वहाँ से गांव में सप्लाई होएगा। दूसरे जो कनेक्शन जो पाइपलाइन लिया वो किसके लिए? वो जोड़ की जो निकासी नहीं है, गंदे पानी की जो निकासी है, तो उसको बाहर नहर में बाहर निकालने के लिए। अच्छा, हाँ जी, फिर उसमें गंदा पानी भी मतलब जो ना निकल जाए और अच्छा पानी भी मतलब जो ना हो जाए। तो दर्शकों, लंबे समय से जो है गांव में परेशानी थी, पानी पीने को लेकर समस्या थी, गंदे पानी की समस्या थी। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सोनीपत जिला के गांव बिदलान की समस्या का समाधान परमानेंट किया जा रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक समरसीबल मतलब बोर भी लगवाया जा रहा है। उसका पानी फिर गांव में आएगा। उस गांव में पानी लाने के लिए जो है 11,000 फीट लंबी पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। इसके साथ में जो गांव में बीमारियों का खतरा, एक तालाब है वो बढ़ा रहा है, गंदा पानी जमा रहता है, उसको निकालने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पाइपलाइन पहुंचाई है। दर्शकों, वर्षों पुरानी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज गांव बिदलान का किया जा रहा है। अब सोच सकते हैं केवल किसानों की समस्या ही नहीं, बल्कि गांव का कोई भी प्राणी हो उसकी समस्या संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। आज 36 बिरादरी इस गांव की परेशान थी और उसकी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। ये देखिए, लगातार गांव से बीचों बीच से गुजरता हुआ एक काफिला गांव के अंदर पहुंच रहा है। गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए बहुत ही अद्भुत
यहाँ पर आप नजारा देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत बहुत जोरों से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव बिदलान में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गांव वाले पुष्पों की मालाएं भेंट करके संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प मालाएं अर्पित कर रहे हैं। रामपाल जी के चरणा में नमन करता है पूरा गांव। और हम कल वहाँ पे गए थे, महाराज जी की अरदास लगाई थी और अरदास हमारी जल्दी ही बहुत ही जल्दी पूरी होगी। और जितने भी श्रद्धालु आए हैं, जितने भी भगत आए हैं, उनको नमन करता हूँ। मैं गांव में पहुँचने पर बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। बाकी ऐसा है कि भाई ये जो पानी वाली जो समस्या थी हमारे गांव में, ये बहुत ही भारी थी, बहुत ही भारी समस्या थी, पीने के लिए भी और निकासी के लिए भी। ये हमारे दोनों काम महाराज जी ने अरदास हमारी सुनी और मंजूर कर दी। उसके लिए पूरा गांव इसका आभारी रहेगा। रामपाल जी महाराज की जय हो। और उसके चरणों में कोटि कोटि नमन करता है पूरा गांव। और पूरे गांव की तरफ से मैं उनको नमन करता हूं। महाराज जी को हमारी सारी समस्या 1 मिनट में पूरी होगी। हाँ, बिल्कुल समाधान कर दिया। ऐसा समाधान तो इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं करता। और महाराज जी ये लंबी उम्र हो। और मैंने भी कई बार जाने की सोची पर लेकिन गया ही नहीं गया। पर मैं अपने स्वार्थ में गया, गांव के लिए हम अपने स्वार्थ में गए, वो नहीं गए, स्वार्थ में गए। लेकिन हमारा बलावा यही था भाई, ये समस्या तो काफी दिन से थी। क्या रहेगा, ट्यूबवेल लग रहा है 1415 फुट पे, गर्म पानी है, एलर्जी भी होगी लोगों को। जितने पेड़ पौधे घर में लगाते हैं वो सारे सूख गए, मतलब कुछ भी, मतलब कपड़े भी नहीं धो सकते। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। और वहाँ जैसे उधर से पानी आ जाएगा ना, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। कितनी आबादी है गांव की आबादी हमारे 3500 के करीब वोट है। ये आबादी लगा लो आप, डबल तो है ही। हाँ जी, 7-8 हजार के करीब मतलब जो है आबादी है। लेकिन गांव में है ना, जो ये जो काम होएगा ये 50-60% मतलब हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसमें 50+ कवर हो जाएगा, 60 के करीब हो जाएगा ये बात। और कोई हमारे को आगे कोई भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो महाराज जी अरदास लगाएंगे। रामपाल जी महाराज की जय हो। रामपाल जी महाराज की जय हो। देवेंद्र सिंह दैया, गांव बिदलान, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सोनीपत का प्रधान था। संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित इलेक्ट्रिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। गांव को ये करीब ये सरपंच, ये सरकार की बात नहीं हो रही। ये पहले से मैं सोनीपत का प्रधान होने के नाते भी मैंने जो न एससी साहब से लिंक किए, और जो हमारे पहले सरपंच थे उनसे भी हमने कई बार एस्टीमेट बनवाए, और कई जो पहले विधायक थे उनसे कहा, जो हमारे नज़दीक के भाई हैं वे जानते भी हैं। अभी जो फिलहाल की सरकार है, ये विधायक है, इसको भी हमने कहा कि भाई हमारे को एक पीने की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और 5 साल में और कोई गांव में काम करो या ना करो, परंतु हमारा पीने का पानी का प्रबंध कर दो। यदि हम जल ही जीवन है, यदि हम जिंदा हैं तो भाई गांव हम देख पाएंगे, संसार को देख पाएंगे। यदि हम जिंदा ही नहीं है तो फिर हम सरकार को या देश को या किसको क्या देख पाएंगे। हमारे को पानी का प्रबंध कर दो, सिर्फ पानी का, बाकी और विकास गाड़ियाँ होती जाती रहती हैं, परंतु आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। कई दिनों से हम जब ये बाढ़ आई, बाढ़ के समय हमने देखा रामपाल जी का कई जगह पाइपलाइन वगैरह जो दिए थे उनसे संबंधित जब गांव में चर्चा चली, गांव में चर्चा चलती चलती जब बढ़ी तो हमने रामपाल जी का जो ऑनलाइन वो लिया कॉन्टैक्ट नंबर, और हमने कॉन्टैक्ट नंबर पर उससे संपर्क किया। जो भी संबंधित इनका आईटी सेल का होगा कोई, उस एक लेडीज़ का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आप कब आओगे, आप टाइम दे दो, किस मुद्दे पर बात करोगे। उन्होंने मेरे से पूरी बात पूछी, हमने पूरी बात उनको बता दी। जब हमने पूरी बात बताई तो उन्होंने अगले दिन फिर फ़ोन किया। वो 3-4 दिन से फ़ोन किया। मैंने जहाँ सरपंच जी भी उसमें शामिल थे और भी कई बालक जो बैठते थे उनसे पूछा, बताओ भाई कब चलेंगे।
तो भाई हमारा प्रोग्राम बनता बनता कल का प्रोग्राम बना। और कल जब हम गए रामपाल जी महाराज के चरणों में शीश नवाजी ने अपनी अर्जी देने के लिए, तो मैं तो नहीं जा पाया परंतु और जो हमारे गांव की पंचायत गई थी, पंचायत ने बताया कि बहुत ही अच्छा महाराज के उसमें हमारा स्वागत किया गया, अच्छी सुनवाई हुई और हमारी बात जाते ही महाराज ने स्वीकार कर ली। भगवान के उसमें ये लोग माने ना माने, दुनिया माने ना माने, परंतु यदि हम देखें जैसे हम किसी भगवान के पास से कोई अर्जी दे रहे हो और ऊपर से यो फला टपके, तो हम कहते पर भगवान ने दे दिया। तो हमारे लिए तो यही सी ये पाइपलाइन, ये बिजली का जो भी कोई प्रोग्राम है, पीने के पानी से लेके गंदे पानी की निकासी तक, ये जो काम कराए हैं, ये हमने तो एक मान लो भगवान को अर्जी दी और भगवान ने हमारे हाथ, हमारी झोली में ये अर्जी हमारी स्वीकार कर ली। हम संत रामपाल जी का गांव की तरफ से, अपनी तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते और संत रामपाल जी को बहुत बहुत उनके चरणों में शीश नवाते। जय हो। जो काम आपने हमारे लिए किया है, हमारे सामने बहुत सारी सरकारें आई, हमने छोटे छोटे कामों के लिए भी कई कई साल चक्कर लगाए, लेकिन हमारा छोटा काम कभी नहीं हुआ। और हमारा इतना बड़ा काम आपने सिर्फ 12 घंटे के अंदर कर दिखलाया है। तो मुझे तो लगता है कि इतनी फास्ट स्पीड से तो काम अमेरिका में भी नहीं होते होंगे। तो हम रामपाल महाराज जी के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। हमारे लिए हमारी आने वाली नस्लें भी इनको याद रखेंगी। और ऐसे ऐसे काम, इतने बड़े काम, हमारे लिए तो ये काम बहुत ही बड़ा था, लेकिन आपने 12 घंटे के अंदर जो काम हमारे लिए किया है, हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं। महाराज जी की जय हो। सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। भाई इस एक कलयुग में ऐसे पुण्य के काम, ऐसे भलाई के काम भगवान ही कर सकता है, ना हो नहीं सकते। ये आम इंसान नहीं है, आम संत नहीं है, ये परमात्मा हैं जो कोई भी गांव, चाहे बाढ़ ग्रस्त हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे किसी के पास भाई मकान नहीं हो, किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने 1 साल पहले चलाई थी। 1 साल से ऊपर हो गया, 21 मार्च 2025 को चलाई थी। एक परिवार बिल्कुल भूखा था, उनके पिता के टीबी हो रही थी और 3 बच्चे थे उसकी माता पहले ही गुजर रही थी। उसने अपने बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। वह खबर जेल धाम में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने पढ़ी थी। उसी दिन से गुरुजी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम चला दी थी। भाई पूरे हिंदुस्तान में के पूरे विश्व में कोई अन्न बिना भूखा नहीं मरेगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसे कलयुग में इतने पुण्यकार भलाई का काम जो गुरुजी कर रहे हैं, आज तक हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, कोई भी बता दो ऐसे काम होते देखे होते। कहीं भी किसी के पास जाले वो दुखी होकर काम करेगा, क्योंकि आदमी का मनोबल टूट जा है। लेकिन ये भगवान ऐसे हैं जो दुख देते ही नहीं, सुख देते हैं। आप लोगों का समझण का फर्क है। ईब कसर रहेगी तो आप लोगों की रहेगी मेहनत में। किसी भी गांव में चाहे पीने का पानी हो, चाहे बाढ़ का निकालने का पानी हो, चाहे और कोई समस्या हो सामाजिक, वह गुरुजिया ने इतनी जल्दी करी है। ऐसे काम भगवान बना हो नहीं सकते। और गुरुजिया ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। गुरुजी समर्थ हैं, सक्षम हैं। ये इतने पुण्य के काम इस मानवता की भलाई के लिए इस कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं दे। और भगवान देख लो, थारे ट्रक भरे हैं, काल गए थे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये भाई समर्थ हैं और ये पूरे विश्व को नशा मुक्त, दहेज मुक्त,
सारे विषय को बनाएंगे। पहले सोने की चिड़िया भारत को सुना करते, इस भारत को बनाएंगे। देख लेना किसान मजदूर को कितनी तेजी से ऊपर उठाने लग रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं। प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। ये काल पंचायत गई थी, ऐसे ही भी इससे पहले एक गांव बड़ा था, वहां गए थे, वे भी कल गए थे। और इब आगे कबूल पर में जावांगे। रोज आना गुरुजी दो चार गांव उनको ऐसे प्रार्थना जाती हैं, उनको तुरंत ही साथ साथ उनका काम कर देते हैं। ये वे भगवान है भाई, अंधे ना आंख दे, कोडी न कहा दे, मंगते न माया दे। और फिर आपकी भलाई के लिए आप सत्संग सुना करो, आप कितने विकार रहित हो जाओगे। पूरी जनता की भलाई के लिए गुरुजी आ रहे हैं। न्यू ना मानियो भाई भगता नाम ले लिया भगत भगत है ना, जगत के लिए भी उतना एक देख लो कितना परोपकार का काम जो गुरुजी कर रहे हैं जगत के लिए। कोई तो न्यू का अर्थ है भाई नाम ना माड़ा है ना भाई, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। पूरे विश्व में चाहे कोई अमेरिका तो मांगना आ जाओ उन्हें गुरुजी हाथ जोड़ के इसे आज दिन भाव से बोलते हैं। आपका न्यू कल ये प्रधान और ये बुजुर्ग बता देंगे कितना ऐसा शीतल स्वभाव भगवान का ही हो सकता है। और अपने आप को दास कहेंगे, दास। भगवान धरती पाव है ना, जब भेद नहीं लगन दिया करता। नोट कर लो कितनी भ्रांतियां फैला रखी थी अपने समाज में गुरुजिया के प्रति। आग भाई वो बूंडा है, गुंडा है, फलाना है, दखड़ा है, बोलन भी नहीं दिया करता समाज। आज सच्चाई को टाइम लग सकता है, लेकिन दबाया जा सकता है, परेशान कराया जा सकता है, खत्म नहीं कराया जा सकता। सच्चाई एक दिन ऊपर आओगी। वो आज पूरे समाज में वह सच्चाई ऊपर आ रही है। आप और भी कोई जाके देख लियो जो आम सामाजिक काम है, इतना जल्दी करेंगे जैसे आज इस गांव का कराया, गांव बिदड़ान का। और इनकी निकासी, जोड़ की निकासी के पानी के लिए पाइप है और पीने के लिए पाइप हैं। ये 12,800 फुट पाइप हैं। और एक सबमर्सिबल है, वो 8 इंची वो है 9 इंची में पाइप गड़ेंगे 125 फुट का, और 7.5 HP की उसमें मोटर पड़ेगी। ये इस प्रधान जी की मांग थी, एक मोटर पानी के निकासी के लिए हवा 10 HP की। ये प्रधान जी की प्रार्थना में लिखा हुआ है। और जैसे ही ये हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, जैसे ही ये लाइन दबा लेंगे हमारे को फोन कर देना, तुरंत ही गुरुजिया से प्रार्थना करके आपकी मोटर, दोनों मोटर दी जाएंगी। और पाइप कल उसके ट्यूबवेल के पाइप कल आज खरीद लिए हैं, सारा सामान खरीदने लग रहे हैं। कल या परसों 100% तक कल ही आपके गांव में हम गुरुजिया के आदेश से पहुंचा देंगे। कल गुरुजी की तरह भी कोई काम करे तो कितना काम सरकार का हल्का हो, कितना किसान मजदूर का सहारा लग गए, कितने उच्च समाज चला जा। बताओ आज तक कोई एक गुरुजियान छोड़ के कोई भाई ने 5 रुपये नहीं दे। और गुरुजी गांव गांव, देश विदेश सारे का गुरुजिया ने डूंडा ठा रखा है। ये पाछे सी बाढ़ आई थी भाई, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सारे 8 के दर दिए। आप लोग देख लो के है यो। और फिर कितनी कन्याएं हैं, कितनी बाण बेटियां हैं, दहेज रहित शादी करते हैं गुरुजी। नशा मुक्त भारत, दहेज रहित भारत बनाओगे गुरुजी। सारे का डूंडा ठा रखा है इस भगवान ने। ऐसा काम, ऐसा समाज बगैर गुरुजी के तैयार नहीं हुआ आज ताई। जब बता दो हमारे कम से कम जो गुरुजियां के नाम ले रहे हैं 3-4 करोड़ शिष्य हैं। कोई भी नशे का हाथ नहीं लामता, कोई भी शादी में 1 रुपया नहीं लामता। भाई गुरुजी ही आश्रम में शादियां करते हैं, जो सिस्टम हो उसके अनुसार। माता पिता एक दूसरे की तहकीकात कर जैसे समाज में होता है, गोतनाथ मिलाकर उड़ा गुरुजी प्रार्थना लग गए। और फिर भाई शादी 17 मिनट में कर दे गुरुजी।
कितनी बड़ी बारात ले जाओ घर तक भाई रोटी भी नहीं खवानी, ना टेंट ताड़ना, ना हलवाई करने, ना और कुछ। ऐसा परोपकार का काम, ऐसा भलाई का काम देख लो, कई लाख बाण बेटियां इसकी शादी करती, हर समागम पर करते हैं। एक आश्रम करोथा था, फिर 2 आश्रम बरवाड़े हुए, अरे ईब उनकी था तो 15 आश्रम हैं। जाके देखो, जनता की भलाई के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और उनने कोई वो थोड़ी है, वे तो भाई फल फलैसे हैं, भगवान ने हो गया तो काची क्या की है। तो भाई सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसका भरपूर फायदा उठाओ। थोड़े दिन रुक जाओ, न्यू का आग्रह हमारे हरियाणा का है, हमारे भारत का है, दुनिया छाती पीटा करेगी, देख लेना 5-7 साल में। तो यो वो संत है भाई, सब भी भक्तों के लिए, जगत के लिए, पूरे गरीब के लिए, किसान के लिए जो इस पुण्य का काम करे ना, ये वो संत है भाई, वो भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान करा, इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं हम, अपने गुरुजी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। सत साहिब। महज 12 घंटे के इस अकल्पनीय करिश्मे ने पीढ़ियों पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया है। आज बिधलान गांव का हर इंसान हैरान है। कोई कह रहा है कि इतनी जल्दी तो घर वाले रोटी भी बनाकर नहीं देते, तो किसी का कहना है कि जो काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, वो एक संत ने चुटकी बजाते ही कर दिया। इस दोहरे समाधान के जश्न के बीच आइए सीधे इन ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ कहेंगे राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद हुई? कहने के लिए तो शब्द नहीं रह रहे, हमारे लिए तो आखिरी काम कर दिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया काम करे भाई, हमारी जो समस्या थी वो बढ़िया समाधान काट दिया। वो तकलीफ में सुन रहे हैं कि भाई सरपंच जी ने बताया भाई एलर्जी भी होने लगी थी, क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत? ये तो देखने के लिए ये जोड़ भरा, ये कति पानी छटने लग रहा, ये यहाँ पर इसकी परली साइड में जो लग रहा है 1400-1500 फुट पर सारा खारा पानी, ताता पानी है जी। वो कितने साल से समस्या है? ये 8-10 साल तक समस्या चल रही है जी। हाँ, एक पल में ही जो है निजात मिल गई है क्या? गए थे हमारा गेला गेला काम हो लिया जी, कति हाँ कति गेला गेला हो लिया, हमारे तो पाइप भी आ लिए, सारे काम हो लिए जी। जल्दी जल्दी आप शुरुआत कर देंगे? शुरुआत हो जाएगी जी। वो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई कहने के लिए हमारे लिए तो भगवान है जी, और तो इसलिए क्या कहें जी। आज बिरधान गांव में जो मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? क्या परेशानी थी? पहले पानी की समस्या थी, वो उसका समाधान किया गुरुजी ने, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सामाजिक काम करने के लिए। और जो ये मुहिम चलाई है इस संसार की भलाई के लिए, उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद है। तो भाई साहब, जो नहर से पानी आएगा, पानी आना है, तो यहाँ पर कितनी क्या राहत मिलने वाली है अब गाँव? उस पानी से तो काफ़ी राहत मिलने वाली है। कभी से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, अगर जल की निकासी अच्छी है तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तो उससे तो काफ़ी राहत है, उसकी तो हम तुलना कर ही नहीं सकते इतनी। संत रामपाल जी महाराज तो इस दुनिया में एक भगवान का लेवल लेके उतरे हैं, तो उसको भगवान कहना बुरा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे काम भगवान ही कर सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, कि एक पल में सब कुछ कर देते हैं। जो कुछ इंसान की इच्छा होती है उसको तुरंत उसको पूरा करते, तो वो एक भगवान ही कर सकते हैं। क्या समस्या थी गाँव में? पानी को ना भाई गाँव में पीने का। अच्छा। और डंगरा का देख लिखे हो रहे हैं, तालाब सड़ रहा है पूरा। इसमें तो सेड रहा कती। रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मोटर पाइप आए गाँव में, क्या कहेंगे? मन को भाई ईसा तो कोई भी संत ना करता है, जितना रामपाल महाराज जी कर रहे हैं तो इतना तो कोई भी ना करता। गाँव का विकास कर दिया एक पल में। हाँ, एक रात में बिदरान में बड़ा वो दिखाया है, अत्यम भाषा कराया है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया उनने हमारे लिए, बहुत बढ़िया महाराज जी हैं, हमारे लिए तो भगवान है। सही बात। हाँ, भगवान है हमारे लिए भी। गांव में जो पेट में है ना, पेट में भी जर लग रहा है हमारे, इतना खारा कड़वा पानी पी रहे हैं, जो बीमार भी हो रहे हैं। मैं तो 1 महीना हो गया बीमार चल रही हूँ। एक पल में ही खत्म कर दिया भाई, मीठा पानी भी आया, गंदा पानी भी खत्म आएगा अभी तो। क्या सामान पाइप पुइप तो आ गया। आपके पीछे देखो ट्रक भरा खड़ा है, दिखाओ एक बार ताई आंटी जी को। बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद है। हम तो ये कहेंगे महाराज जी हमारे लिए तो भगवान ने है।
भगवान ना है, रामपाल महाराज जीता है। ये तालाब एक बार दिखा भी देते हैं यहाँ पे। ये तालाब जो है पूरा सड़ चुका है यहाँ पे, और जिसको लेके गांव में जो है एलर्जी भी फैल रही है, पशु भी बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। इसकी भी निकासी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाई जा रही है। यहाँ पे पाइप आ चुके हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज बिरधान गांव में, जो कि सोनीपत जिला में है, यहाँ पर सारा सामान पहुँचाया गया है। एक बार कितना क्या जो है यहाँ पर आज सामान हैंड ओवर करवाया जा रहा है, एक बार जानकारी ले लेते हैं। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत बिदड़ान, जिला सोनीपत, ये कल गुरुजियों के चरणों में अपना प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची थी। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में डिमांड करी थी, एक तो इनका जोड़ से और छोटी नहर तक का एरिया था, और एक बड़ी नहर से गांव में पीने की पानी की समस्या थी इनकी, और एक नहर पे ये अपना मीठे पानी का ट्यूबवेल लगवाना चाहते थे। तो 3 समस्या थी इनकी। सतगुरुदेव जी के चरणों में इन्होंने रखी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आया सर्वे टीम के लिए कि बेटा इनके गांव में जाके सर्वे करके आओ। तो सर्वे टीम गुरुजियों के आदेश से यहाँ पहुँची। तो जो सर्वे में ये एक्यूरेट पाया गया, तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की कि सतगुरुदेव जी ये ओके है। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आके बेटा यानी कल ही इनके ये पाइप और मोटर जो हैं वो इनको सामान इनके गांव में जाके इनको हैंड ओवर करके आओ। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार यहाँ जो छोटी नहर से जोड़ तक का एरिया था उनका 1800 फीट पाइप बनता था। ठीक है। और जो बड़ी नहर से गांव में पीने की पानी की लाइन, जो पाइपलाइन थी, मीठे पानी की लाइन आनी थी, उसमें 11,000 फुट थी। तो और एक मीठे पानी का ट्यूबवेल लगना है इनका। तो आज वो सारे पाइप और इसके साथ में लगने वाला एसआर और ये एयर वाल जो भी साथ में असेंबली है, वो सभी सतगुरुदेव जी के आदेश से इन ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया है। मोटर कितनी क्या है? 2 मोटर हैं जी। नमस्कार। कितना क्या सामान जो है आपको आज प्राप्त हुआ है? भाई हमारे को 2 गाड़ी दे ये पाइपां की हैं, और ये जो फेमिकोल वगैरह जो ये है ना, वाल वगैरह ये जो है, जितना भी है सामान, ये सारा मतलब जो है ना प्राप्त नहीं, बहुत जल्दी, इतना जल्दी तो होया ही नहीं कितने भी, मतलब जो है ना। हाँ, महाराज जी यहाँ जय हो। अच्छा, इसमें आपको जिम्मेदारी भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई कि पहले पाइपलाइन दबा लो, फिर जो आपकी मोटर है फिर वो आपको यहाँ पे पहुंचाई जाएंगी। तो कितने दिन में जो है दबा लो? जो आदेश करेंगे, जितनी भी जल्दी होगी ना उतनी जल्दी कराएंगे। और बताओ, जल्दी आप इनको दबा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भविष्य में भी को है ना गाँव राम ने को जरूरत होगी तो फिर जाके डिमांड कर लेंगे। ठीक है। आपके अभी जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है अभी फिलहाल पूरा? बहुत ज्यादा जल्दी, इतनी जल्दी तो घराड़े भी रोटी ना देते तक तो वो भी वार ला दे, मतलब जो है बना के वारी दे हैं। और बताओ, इतनी जल्दी तो इतना समाधान हो गया ना कि पूछो ही मरना। तो पूरा गांव हम नहीं अपने स्वार्थ में गए थे उड़े, करीब जाएंगे नहीं स्वार्थ, ये सच्चाई में तो जरूर जाऊंगा। अब तो जी कहने का तो ऐसा कर दिया जी, हमने तो मतलब प्रधानमंत्री भी ना करें जो गुरु जी ने कर दिया, हमने तो भगवान मिल गए जी। हाँ जी, इतने खुश हैं जी हम थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। और आगे आने वाले टाइम में हम तो जी गुरु जी के चलना में रह देंगे जी। अच्छा। हाँ जी, इतनी मतलब प्रसन्न हो गए, इतना बहुत मतलब प्रसन्न जी, बहुत प्रसन्न हुए जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सारा सामान जो इनकी प्रार्थना में होता है सारा पहुँच गया है। मोटर जो है पाइप दबने के बाद जो यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल अगर सामान की बात करी जाए तो 12,800 फीट 8 इंची पाइप पहुँचा है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर आने वाली जो मोटर है 7.5 HP की मोटर है, एक 10 HP की मोटर है, एक जो है यहाँ पर बोर भी लगाया जाना है, समरसीबल भी लगना है। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाँव की संपूर्ण समस्या का समाधान कर दिया गया है। धन्यवाद। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
अभी बिदलान गांव की खुशियां यहीं नहीं रुकी। 12,800 फीट पाइपलाइन की सहायता के बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपने वचन के अनुसार मीठे पानी की व्यवस्था के लिए अगला कदम भी तुरंत पूरा कर दिया। ग्राम पंचायत को शक्तिशाली 7 HP की 2 मोटर, 120 फुट बोर पाइप, 100 फुट 4 इंची पाइप, उच्च गुणवत्ता की केबल, स्टार्टर, रस्सा, नट बोल्ट और समर्सिबल का पूरा सामान हैंडओवर कर दिया गया। सबसे खास बात यह रही कि ग्राम पंचायत को एक भी सामान अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। नमस्कार दर्शकों, गांव बिदलान, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 10,000 फीट पाइप और उसके लिए एक समरसीबल भी साथ में दी गई है। तो समरसीबल का सारा सामान आज गांव पंचायत बिदलान को हैंडओवर किया जा रहा है। तो क्या क्या सामान आया है, सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जान लेते हैं क्या क्या सामान आज गांव बिदलान को हैंडओवर किया जा रहा है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आज क्या क्या सामान गांव बिदलान को दिया जा रहा है? ये जी ग्राम पंचायत ने प्रार्थना करी थी सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों में, तो पाइपलाइन दबाने के लिए तो कल भेजी थी पाइप, और आज ये समरसीबल के लिए, जो समरसीबल पीने का पानी गांव में आएगा उस समरसीबल के लिए नहर के पास लगेगा, वो उसके लिए पाइप सामान भेज दिया पूरा समरसीबल का। ये जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये 20 फुट के सुप्रीम कंपनी के बढ़िया वाले पाइप दिए गए हैं, जो बोर होगा उसमें लगेंगे। ये हैं 6 पाइप हैं 20 फुट के, 120 फुट का हो गया टोटल। और ये है जी फिर मोटर डलेगी ना, मोटर के लिए पाइप हैं 4 इंची। ये है अपने कंपनी का नाम भी देख लो, आशीर्वाद कंपनी के हैं जी, आशीर्वाद कंपनी के सब बढ़िया वाले पाइप। और ये सुप्रीम कंपनी के हैं, ये देख लो कंपनी का नाम सब पे मार्का लगा हुआ है, परमानेंट सुप्रीम कंपनी का मार्का है। और यहाँ आशीर्वाद कंपनी की पूरा पाइप चेक कर सकते हो आप, बढ़िया वाला पाइप। ये रस्सा है और ये केबल है, बढ़िया कंपनी की केबल है प्योर कॉपर में। और ये मोटर है जी 7.5 HP की, बहुत बढ़िया मोटर है, ये दी गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ये रिड्यूसर है जी, सबसे नीचे लगेगा बोर में, ये इसके नीचे फिर बोर में जाएगा, इसके नीचे एक 10 फीट का पाइप और लगेगा, वो और रखा है जी इसमें। ये वाल है, सब कुछ बहुत हैवी कंपनी के हैं। ये SS के प्योर SS के नट हैं जी, स्टेनलेस स्टील के। ये बैंड है और ये सॉकेट हैं जी, ये कपलिंग रबड़ हैं सारी, ये सारा सामान। और ये स्टार्टर भी है जी मोटर के साथ, बढ़िया वाला सत्यम कंपनी का स्टार्टर दिया गया है। ये सारा सामान आज गांव ग्राम पंचायत बिदलान जिला सोनीपत को दिया गया जी। तो ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है? ये सारा सामान जी ग्राम पंचायत बिदलान को, और सरपंच है और मौजूद व्यक्ति हैं सारे गांव के, उनको हैंडओवर कर रहे हैं जी सारा अभी जी। तो सरपंच जी, आज सारा सामान ग्राम पंचायत बिदलान को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैंडओवर किया जा रहा है, तो आपने सारा सामान रिसीव कर लिया है? सबसे बड़े तो पहले धन्यवाद रामपाल जी महाराज का, धन्यवाद है सत साहिब, और जितने भी सेवक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने पाइप आ गए थे गांव में 10,000 फीट से करीब, और आज पूरा जो समर्सिबल लगेगा ना ट्यूबवेल, उसका पूरा सामान है। 120 फुट तो पाइप है, और ये जो 4 इंची पाइप हैं ये 100 फुट ये हैं, और इनकी वायर भी है, और बढ़िया वाली मोटर है, स्टार्टर भी है, और जितना भी बैंड वगैरह, नट वगैरह, बोल्ट वगैरह जितना भी है सारी चीज़ है कंपनी की, हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। नट बोल्ट से लेकर मशीन तक सारा सामान दिया गया? सारा सामान इन्होंने दिया है। अच्छा। महाराज जी ने दिया है सारा सामान, ग्राम पंचायत बिदलान को दिया है, और उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, और उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तो सारा सामान अभी आपने हैंडओवर कर लिया है? हाँ जी बिल्कुल, ये सामने रखा, आप कैमरे को दिखाओ, सारा सामान हमने ले लिया है जी। तो सर, समरसिबल लगने के बाद गांव में जो मीठे पानी की समस्या थी वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं। वहाँ से मीठा पानी है, नहर पे लगा के ले आएंगे और लाइन दबा के आ जाएगी, मीठा पानी आ जाएगा। तब भी मीठा पानी आएगा तभी याद करेंगे, पूरी मतलब आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगी। जो काम करेगा कोई भी है तो उनको तो याद किया ही जाएगा ना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समरसिबल का सामान हैंडओवर कर दिया गया है, अब गांव की समस्याएं ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल जी, मीठा पानी आ जाएगा और लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। और वही रामपाल जी तो भगवान है, बिदलान के लिए तो भगवान सिद्ध हो गए। इतना जल्दी काम जो है ना कहीं नहीं होता देखा। और ये मीठा पानी आने के बाद तो पूरा गांव गाँव हो जाएगा भरी। अच्छा।
हैं, पूरा गांव में सत्संग ले लेगा। रामपाल जी के चरणा में सबके नमन करेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान भेजा, हमारा A to Z सामान हमारे तक पहुंच चुका है। और हम तो सबसे बड़ा दानी माने आए थे पांडव पुत्र कर्ण ने, लेकिन ये महाराज जी तो उससे भी बढ़ के हो गए। तो हम महाराज जी से बहुत संतुष्ट हैं। और हमारा जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो काफ़ी साल से हल नहीं हो रही थी, जो सरकार भी नहीं कर सकी, और रामपाल महाराज जी ने हमारी समस्या कुछ एक घंटे में हल करी थी। तो महाराज संत महाराज रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जी सबसे पहले तो जी संत रामपाल जी को कोटि कोटि प्रणाम। और उसके बाद जी श्री रामपाल जी तो जी हमने भगवान मिल गए, इतना अच्छा काम कर दिया जी महाराज। जल ही जीवन होता है, जाला रन हमारे ताई तो सारी चीज दे दी जी वो। हाँ जी, इतना सामान दे दिया जी, हमारी तो याद में मिलना ही नहीं था कि जो संत रामपाल जी ने कुछ घंटे की देरी में हाल करके मतलब हमारे ताई भेज कभी मौज कर दी ना, घनी मौज कर दी कभी। और सामान तो घना फालतू है यो। अच्छा। और बच्चा उड़ेगा इतना क्या करेंगे हम इतना सामान से। ये तो वो भगवान है जो जितना मांगा उससे भी ज्यादा दे रहा है। डबल संजीव ये पाइप फड़ा के देख लो। अच्छा। ये उल्टे जाएंगे। अच्छा। हाँ, इतना सामान दे दिया भगवान ने। तो दुकान वाले भी सोच सोच कर लगे करके, अगर ना घाट में बाजे दूरना दे रखे है। अच्छा। हाँ, और बाकी भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। सारा सामान जनियन है, एक भी लोकल होता को नहीं में। तो क्या मानते हो संत रामपाल जी महाराज को? क्या ये संत है, अवतार है, मसीहा है, क्या है? नहीं, ये तो भगवान है हमारे लिए तो। हाँ, हमारे तो पूरे गांव में एक ही चर्चा चल रही है, संत महाराज की जय हो, सब उसको भगवान मान रहे हैं हम तो। कहते हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लेकिन अब परिभाषा बदल गई। क्या हो सकती है परिभाषा? परिभाषा तो ये हो सकती है, संत रामपाल महाराज जी हमारा सहारा वो है, भगवान हमारे लिए तो। भाई जब सब तरीके से हार जाते हैं तब संतों के दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ सारी पूर्ति हो जाती है। तो गांव आज पूरा खुश है। हाँ, गांव पूरा खुश है। गांव ने हर जिस साइड में जहाँ गांव में खुशी की लहर चल रही है, भाई मीठा पानी आएगा। आज बिदलान गांव की हवाओं में एक नया सवेरा है। 12,800 फीट पाइपों का यह महाजाल अब बिदलान गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने यह संकल्प लिया है कि वो जल्द से जल्द इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लेंगे। इसी संकल्प को और मजबूती देते हुए संत रामपाल जी महाराज द्वारा मीठे पानी की व्यवस्था के लिए 7 HP की शक्तिशाली मोटर, समरसिबल का पूरा सामान, सभी आवश्यक उपकरण भी ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए 10 HP की 2 शक्तिशाली मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद नहर का मीठा पानी सीधा गांव की डिग्गी में गिरेगा और जौहड़ का गंदा पानी हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया जाएगा। दशकों से जो लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर थे, उनका जीवन संत रामपाल जी महाराज ने महज 12 घंटे में बदलकर यह साबित कर दिया है कि असली मसीहा वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के जनता का दर्द समझे और उसे दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाए।